हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। सो बेसिकली जिन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए, वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने जो लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके लेवल्स क्लियर होते हैं तभी आपके टारगेट अचीव होते हैं। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान से समझना कि बेसिकली मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जाता है, या फिर मार्केट नीचे जाता है, और या फिर मार्केट साइडवेज रहता है, जिसको हम रेंज मार्केट भी बोलते हैं। तो यार यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। 1 वीक का चार्ट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2023, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2024 से हम यहाँ पे 2000 पूरा 23 का देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे, यहाँ तक। और देन उसके बाद में फिर हम यहाँ से आगे का जो चार्ट है, ये सारा का सारा 2024 का चार्ट है हमारे पास। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है वो आप समझिए सबसे पहले कि देखिए मार्केट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो कि हमारा रेजिस्टेंस ये वाला, हमारी जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो वो हमारे पास मैं यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ। आप देखेंगे जून, ठीक है, जून 24, जुलाई, फिर यहाँ पे 8 जुलाई, फिर उसके बाद 15 जुलाई, देन उसके बाद 22 जुलाई, फिर उसके बाद 29 जुलाई। ओके, सो ये हर एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है एक हफ्ते को। ओके, सो हम यहाँ पे वीकली का जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारी एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। और आप देखेंगे तो एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते से मार्केट इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस कंसीडर कर रही थी। और जैसे कि हम जानते हैं, हमेशा से जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मार्केट का जो आपका अच्छा एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनता है वो या तो आपके सपोर्ट पर बनता है और या फिर आपकी रेजिस्टेंस पे बनता है। तो यहाँ पे मार्केट आपको 6 वीक से आपको मौका दे रही है, बार बार बोल रही है कि अपने वो रेजिस्टेंस पे है। सो वहाँ पे क्या होगा कि वो अच्छा डाउनफॉल हमें दिखाता ही। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, और देन उसके बाद में मार्केट जा करके अपना अभी स्टैंड करती है 24,055 पर, जो कि अब 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। सो अब जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक अब मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं निकलता है वीकली चार्ट में, जब तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश बन चुका है। अब ये देखना है कि मार्केट के अंदर नीचे के सपोर्ट्स कहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट नीचे है, तो नीचे का हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे। दैट मीन्स जो हमारा लेवल होगा वो होगा यहाँ पे 23,360। ओके, सो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। यहाँ पे वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 23,350 का हमारे पास टारगेट है। ठीक है, सो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट अब बीच में आ गई है। 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और मार्केट अब यहाँ से, मार्केट दोनों तरफ के लिए ओपन है। यहाँ से वो मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकती है, और देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास भी आ सकती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप या तो सपोर्ट पर अपनी एंट्री बनाएं, और या फिर अपनी रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री बनाएं। लेकिन अब जब आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे बीच में आ जाता है, और यहाँ पे आपके लिए अनडिसाइसिव यहाँ पर जो कि कैंडल बन जाती है। ओके, सो अब वीकली में जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड करने वाले लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए कि या तो वो अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंचे या फिर अपने सपोर्ट के पास पहुंचे, तब ट्रेड बनाएंगे तो उन लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सो अब समझ लेते हैं यहाँ पे डेली बेसिस के चार्ट पे। डेली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट हमारा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे देखो यार, कितने दिन से यहाँ पे पूरा जून का मंथ, पूरा जून, पूरा जुलाई इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट ने निकाला है, इसी ट्रेंड लाइन पर।
हर बार इसी को टच करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे पास में गया, फिर यहाँ पे टच करते रही है पूरे टाइम। ये देखो, ये इतने लंबे टाइम तक, फिर उसके बाद हल्का सा नीचे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस अपने रेसिस्टेंस के पास आई है, और यहाँ से जब बिना रेसिस्टेंस के पास जैसे ही टच किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छा वाला डाउनफॉल दे दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो नीचे भी एक नई ट्रेंड लाइन बनती है, जो कि ये वाली बनती है। तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन चुका है? मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, देन उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, अपने रेसिस्टेंस को टच करता है यहाँ पे एक बार, दो बार, एंड देन उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, और उसके बाद मार्केट नीचे का फॉल देता है अपनी सपोर्ट लाइन तक। नीचे की सपोर्ट लाइन ये है 1, 2 एंड 3। तो नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट लाइन को टच करता है, और यहाँ पे अब ये एक डिसाइसिव लेवल बन जाता है कि यहाँ से मार्केट अगर अपनी सपोर्ट लेता है तो ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करता है तो देन उसके बाद मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ आएगा, जो कि नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वन डे के चार्ट पर। यहाँ पे हमारा ये वाला 23,320 का हमारा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। ओके, सो आप इसी तरीके से अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं कि जब मार्केट अपने सपोर्ट पर है तो वहाँ पर आप जैसे ही, अगर मार्केट यहाँ पे कल की डेट में 23,950 के नीचे चलता है तो आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मार्केट यहाँ पे कल की डेट में 24,050 के ऊपर चलता है तो देन उसके लिए बाद आप ऊपर के लिए यहाँ पे 24,400 24,600 के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए। ओके, अब देख लेते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर, देखते हैं 30 मिनट के अंदर। तो 30 मिनट में अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट क्या कर रहा था। ऑलरेडी वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से वो रेंज में चल रहा था। ओके, जिसमें कि हमारे पास मार्केट इस तरीके से यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस के पास चल रहा था, और हमारे पास यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमारे पास छोटा सा गैप डाउन दिया, और जाके हमारा जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पे फ्राइडे के दिन ही ब्रेक कर दिया था, जो कि हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी। इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक दिन, दो, और तीसरी बार मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे अपना सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो ये भी एक इंडिकेशन था कि मार्केट के अंदर मंडे के दिन गैप डाउन होने वाला है। बाकी देखिए, न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं, वॉर होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मार्केट का हमेशा स्ट्रक्चर, कोविड का टाइम हो चाहे इलेक्शन का टाइम हो, वो आपको पहले से इंडिकेट करने लगता है, क्योंकि चार्ट एडवांस में बोलता है कि मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ओके, सो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आपकी डिसाइसिव रहती हैं कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे की सपोर्ट है 1, 2 और 3, तीसरी सपोर्ट भी ब्रेक करा, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन था कि मार्केट के अंदर गैप डाउन होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये गैप डाउन होगा, और देन उसके बाद में अपना कहाँ पे जाके रुका है मार्केट, ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये एक सपोर्ट होता था, मार्केट वहां तक आता है। ओके, मार्केट खुलता है यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये गिरता है, और नीचे की तरफ हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मिल जाता है, ये वाला 24,000 का। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पूरा टाइम अपना निकालता है, और इसी के जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी के पास आके क्लोज हो जाता है। तो अब इससे हमारे नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, आप ये समझिए अब, कि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि अगर 24,050 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो देन उसके बाद फिर वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि लेवल रहने वाला होगा यहाँ पे 24,500 का लेवल होगा। और अगर इन केस अगर नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है 24,950, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे आपको फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखा सकता है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहने वाला है 23,650। देन उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,350 का लेवल, क्योंकि अभी जब हमने यहाँ पे देखा तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये लेवल क्या आ रहा है, यहाँ पे 23,330 का लेवल निकल के आता है नीचे का। तो जब हम यहाँ पे 30 मिनट में देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट लेवल भी हमारे पास 23,330 का रहने वाला होगा। ओके,
ओके सो यार अब साथ के साथ हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखो यार बहुत सिंपल है, जब आप ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना आपका चार्ट बोलता है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बैंक निफ्टी में वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। सो मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ऊपर नीचे फिर ऊपर, फिर जैसे ही ऊपर का रेसिस्टेंस ये देखो, एक दो तीसरी बार जैसे ही अपना रेसिस्टेंस टच किया, मार्केट फटाफट नीचे गिरा, और नीचे भी गिरा भी तो कहाँ तक गिरा है, वो अपने सपोर्ट तक, एक दो एंड तीन, अपने बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आकर के रुक जाता है। अब यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है अभी। ओके, अब यहाँ से आता है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाता है निकल के हमारे पास कि अगर मार्केट हमारा अ, यहाँ पे अगर हमारा मार्केट यहाँ पे हमारे पास 700, यहाँ पे 49,640 के नीचे निकलता है, तो देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये वाला, जो कि लेवल रहेगा, एक सेकेंड, लेवल रहेगा आपका 48,700 का आपका लेवल रहेगा। ओके, ये वाला आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 48,620 का। ओके, अगर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करता है तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा, जिसमें कि आपका लेवल रहेगा यहाँ पे ये 46,786 का। अच्छा, ये तो हो गई नीचे की बात। अगर अब हमारा मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है और 49,715 के ऊपर ही रहता है, तो तब उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से अपना सपोर्ट लेगा। जैसे कि जो लोग जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की, जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों को पता होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया है, और अब ये यहाँ पे ऐसे लेवल पे कि जहाँ पे ये सपोर्ट का अगर काम करता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा और अपने रेसिस्टेंस को टच करेगा, जो कि हमारे पास फिर ऊपर का लेवल जो आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे ये वाला 51,982 का हमारे पास नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा, अगर हमारे पास 49,715 का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो। सो इसी तरीके की जो चार्ट एनालिसिस वीडियोस होती हैं कि हम डेली अपनी शेयर करते रहते हैं, और डेली हम अपनी एनालिसिस करते हैं, उसके रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारे पास हमारा यहाँ पे बॉर्न स्टार ट्रेडर हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एडवांस में आपको क्लियर कट को बता देते हैं कि अभी क्या रेसिस्टेंस बना हुआ है, एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन एडवांस में, चाहे वो निफ्टी है चाहे वो बैंक निफ्टी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी सारे के सारे अचीव होते रहते हैं। सो इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, स्टे कनेक्टेड, हैव ब्लेस्ड, और आप प्रॉफिट करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।